पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार मतुआ समुदाय फिर सबसे बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरा है। करीब 40 से 45 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा असर है, जबकि 20 से ज्यादा सीटों पर ये जीत हार तय कर सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या इस बार मतुआ वोट पूरी तरह बीजेपी के साथ जाएगा या टीएमसी में बंटकर मुकाबले को दिलचस्प बना देगा? पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना है तो मतुआ वोट को अपनी तरफ कर लो। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जमीन पर दिखने वाली वह सच्चाई है जिसके वोट को पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। मतुआ समुदाय जो कभी हाशिए पर माना जाता था, आज राजनीतिक केंद्र में बना हुआ है। इसकी वजह है इसकी संख्या, एकजुटता और मुद्दों की स्पष्टता। खासकर बंगाल के सीमावर्ती जिलों में इनकी मजबूत मौजूदगी ने इसे चुनावी किंग मेकर बना दिया है। पिछले कुछ चुनावों में देखा गया कि जिस पार्टी के साथ मतुआ वोट गया, उसी का पलड़ा भारी हुआ। यही कारण है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों इस समुदाय के आगे नतमस्तक नजर आ रहे हैं। आइए इस मौके पर जानते हैं कि मतुआ समुदाय इतना ताकतवर कैसे बना और इसका पूरा इतिहास क्या कहता है, और इस बार मतुआ समुदाय किसे सत्ता की चाबी देगा। मतुआ समुदाय क्या है? मतुआ समुदाय मूल रूप से नमो शूद्र हिंदुओं का एक बड़ा समूह है, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी के हरिचंद्र ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर ने की थी। यह सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि सामाजिक बराबरी, शिक्षा और सम्मान की लड़ाई भी थी। हरि बोल इसका मुख्य मंत्र है, जो इनके आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को जोड़ता है। समय के साथ यह समुदाय एक संगठित पहचान में बदल गया। आज पश्चिम बंगाल में यह समुदाय सबसे बड़ी संख्या में मौजूद है और अपनी स्पष्ट राजनीतिक सोच के कारण चुनावी राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाता है। कैसे बढ़ा मतुआ समुदाय का असर? विभाजन के बाद जब बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आए, तब उनकी स्थिति काफी कमजोर थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खुद को संगठित किया और सामाजिक राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना शुरू किया। शिक्षा, धार्मिक संगठन और सामाजिक एकजुटता ने इस समुदाय को ताकत दी। 2000 के बाद यह समुदाय एक संगठित वोट बैंक के रूप में उभरा। अब यह सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि अपने मुद्दों जैसे नागरिकता, पहचान और सम्मान के आधार पर वोट करता है, जिससे इसका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का प्रभाव करीब 40 से 45 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। इनमें से 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां यह समुदाय सीधे तौर पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। खासकर उत्तर 24 परगना, नदिया, दक्षिण 24 परगना और कूच बिहार जिलों में इनकी मजबूत मौजूदगी है। भोगांव, बागदा, गाईघाटा, हाबरा, रानाघाट जैसी सीटों पर मतुआ वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। इन इलाकों में जीत का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में मतुआ वोट किसी भी पार्टी के पक्ष में चुनाव का रुख बदल सकता है। किसे मिला कितना फायदा? शुरुआत में मतुआ समुदाय का झुकाव वाम दलों की ओर था, लेकिन समय के साथ यह बदलता गया। ममता बनर्जी के उभार के बाद यह समुदाय बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गया। 2011 और 2016 के चुनावों में टीएमसी को इसका बड़ा फायदा मिला, लेकिन 2019 लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने कई सीटों पर बढ़त बनाई, जिससे यह साफ हुआ कि मतुआ वोट अब स्थायी नहीं रहा। मोदी फैक्टर की वजह से बदल रहा मतुआ समुदाय में समीकरण। पश्चिम बंगाल में आज तो मतुआ समुदाय में बीजेपी की पैठ बताई जा रही है। उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का ही हाथ माना जा रहा है। पीएम मोदी ने ही मतुआ समुदाय के साथ सीधा जुड़ाव बनाने की रणनीति अपनाई। यही वजह है वह ओरकांडी भी गए। ओरकांडी बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में स्थित मतुआ समुदाय का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है।
यहीं पर हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली भी है। 19वीं सदी में स्थापित यह स्थान सामाजिक समानता और शिक्षा का केंद्र है, जो भारत, खासकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के लाखों मतुआ अनुयायियों के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। पीएम मोदी ने ओरकांडी जाकर हरिचंद ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, जिससे मतुआ समुदाय में धार्मिक और भावनात्मक कनेक्शन मजबूत हुआ। इसके अलावा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के जरिए इस समुदाय को नागरिकता देने का वादा किया गया। लगातार रैलियों और भाषणों में मतुआ समाज का जिक्र भी किया गया। इन प्रयासों से बीजेपी को इस समुदाय के बीच पैठ बनाने में मदद मिली और चुनावी समीकरण बदलने लगे। ममता की चुनौती, कैसे बचाए वोट बैंक? ममता बनर्जी के लिए मतुआ समुदाय को बनाए रखना बड़ी चुनौती बन गया है। उन्होंने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे मतुआ यूनिवर्सिटी की घोषणा, सामाजिक योजनाओं का विस्तार और स्थानीय नेताओं को बढ़ावा देना। इसके अलावा ममता खुद भी मतुआ धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेती रही हैं। हालांकि नागरिकता का मुद्दा केंद्र सरकार के हाथ में होने की वजह से टीएमसी को इस पर सीमित भूमिका मिलती है। यही कारण है कि उन्हें इस वोट बैंक को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मतुआ समुदाय का झुकाव बीजेपी की ओर दिख रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है CAA की प्रक्रिया को लेकर बना कंफ्यूजन। कई लोगों को दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रिया को लेकर परेशानी हो रही है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने या हटने को लेकर भी विवाद सामने आए हैं। इन सभी कारणों से समुदाय के भीतर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यही वजह है कि ये कहना मुश्किल है कि पूरा मतुआ वोट एक ही दिशा में जाएगा। मतुआ समुदाय का अगर वोट बटा तो क्या होगा? अगर मतुआ समुदाय का वोट एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में जाता है तो उस पार्टी को सीधा फायदा होगा। खासकर बीजेपी के लिए यह बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर यह वोट बट जाता है तो तृणमूल कांग्रेस को राहत मिल सकती है, क्योंकि इन सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम होता है। ऐसे में थोड़े से वोटों का इधर उधर होना भी नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। यही वजह है कि दोनों पार्टियां इस समुदाय को पूरी तरह अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही हैं। मतुआ समुदाय के आगे क्यों नतमस्तक है बीजेपी और टीएमसी? मतुआ समुदाय के आगे बीजेपी और टीएमसी दोनों के नतमस्तक होने की सबसे बड़ी वजह इसका संगठित और प्रभावशाली वोट बैंक होना है। यह समुदाय बड़ी संख्या में है और एकजुट होकर मतदान करता है। जिन सीटों पर इसका असर है वहां जीत का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए हर वोट की अहमियत बढ़ जाती है। इसके अलावा यह समुदाय अब अपने मुद्दों को लेकर जागरूक है और उसी आधार पर वोट करता है। यही कारण है कि हर पार्टी चुनाव के समय इस समुदाय को साधने में पूरी ताकत लगा देती है।